नमस्कार, जय हिंद सबको। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे पर्यावरण से, ईवीएस से। इसको हम साइंस भी कर सकते हैं। साइंस में भी इस तरह के प्रश्न आपको पूछेंगे। जे टेट और सी टेट में इस तरह का प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आप जिस जेएसएससी का तैयारी करते हैं, सीजीएल का या जेएसएससी का कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो आपको इस तरह का प्रश्न साइंस में देखने को जरूर मिलता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप देखने से पहले बोलेंगे कि आप यदि नए हैं तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न देखिए, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है, यानी अधिक भोजन लेता है, उन्हें कौन सा रोग नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्रिकेट्स, पेलेग्रा, स्कर्वी या फिर वेरी वेरी। तो हमको यहाँ पर देखना है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, एस्कॉर्बिक एसिड है क्या चीज़। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन सी की कमी से हमको स्कर्वी रोग होता है। और हमको प्रश्न पूछा गया है कि अधिक आहार लेता है तो कौन सा रोग नहीं होगा, यानी स्कर्वी रोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा क्लियर है कि इसका स्कर्वी रोग इसको नहीं होगा, स्कर्वी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन नहीं है। देखिए, हिपेरिन, क्रिएटिन, फाइब्राइन या फिर एल्बुमिन। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्रिएटिन भी मेरा प्रोटीन है, फाइब्राइन भी प्रोटीन है, एल्बुमिन भी प्रोटीन है, यानी हिपेरिन यहाँ जो है यह प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बांझपन रोधी विटामिन है, यानी बांझपन रोधी विटामिन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। तो विटामिन सी जो है बांझपन रोधी विटामिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, अंडे उत्तम स्रोत होते हैं, यानी एग जो होता है अंडा उत्तम स्रोत होता है। किसका होता है, तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर वसा का। तो अंडा जो होता है प्रोटीन का सबसे बेहतर स्रोत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है, यानी चावल और गेहूं को दिया गया ऑप्शन में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, दाल के रूप में, अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में या फल के रूप में। तो एकदम क्लियर है, ये अनाज के रूप में जाना जाता है। यानी चावल और गेहूं ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनको अनाज के रूप में हम लोग यहाँ नामित करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं कि पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं, यानी अपना जो खाद बना लेते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी अपना भोजन जो बना लेते हैं उसको क्या कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं, या फिर सेप्रोफाइट कहते हैं, या फिर परजीवी पैरासाइट कहते हैं। तो जो पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी कहलाएंगे। ठीक है, इसीलिए पौधा क्या होता है, प्लांट जितने भी होते हैं वनस्पतियां ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं, परजीवी नहीं कहलाएंगे, सेप्रोफाइट भी नहीं होगा, पैरासाइट भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधा जो होता है सनलाइट से खुद खाना बना लेता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और यहाँ पर हेटेरोट्रोफ्स जो होता है, जैसे आप बकरी का देख रहे हैं कि बकरी पर किस पर निर्भर करता है, पौधों पर निर्भर करता है, पौधे से ही वो अपना भोजन बनाती है, खाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रोटी खाता है वैसे व्यक्ति को क्या होगा, स्कर्वी रोग हो सकता है। यानी यह व्यक्ति जो होता है विटामिन सी नहीं ले रहा है, इसलिए इसको स्कर्वी रोग होने की संभावना है। ठीक है, इसीलिए हमारे भोजन में, संतुलित भोजन में सभी विटामिन, खनिज, लवण, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सभी का एक संतुलित मात्रा में आवश्यक है, होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। स्कर्वी रोग का कारण होता है, क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं, रिपीट हो गया। चलिए, स्कर्वी रोग का कारण क्या होता है, विटामिन सी की कमी से, ए की कमी से, के की कमी से या डी से में। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए, विटामिन होते हैं, क्या होते हैं विटामिन। देखिए, अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है, या शरीर में संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिक, इनमें से क्या होगा। तो यहाँ विटामिन जो होगा एक आवश्यक कार्बनिक यौगिक है जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ विटामिन एक डी होता है जिसका संश्लेषण हमारा शरीर करता है, बाकी कोई नहीं करता है। यानी विटामिन डी जो होता है सूरज की रोशनी में, सनलाइट में विटामिन डी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है, ये एक उसका अपवाद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है। देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन ये क्वेश्चन कितना बार जो पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखिए, रतौंधी होगा या धीमी वृद्धि एवं विकास, या स्कर्वी अथवा सूखा रोग, या बेरी बेरी। तो क्लियर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है।
ठीक है। चलिए, विटामिन के का कार्य है, यानी विटामिन का के का क्या काम होता है? कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियमन करना नहीं होता है, शोषण नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय नहीं होता है, यानी रुधिर को थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, यानी रुधिर को थक्का यानी ब्लड को क्लोटिंग करने में जमने में यह आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी है और उसे कोई चोट लग जाता है तो उसको जो रक्त का जो प्रवाह होगा बहुत तेज होता है और इससे उसको खतरा भी हो सकता है। इसलिए इसमें विटामिन के हमको थक्का जमने में ये सहायता करता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, आहारी रेशे होते हैं। आहारी रेशे होते हैं, कोलेजन रेशे से बनते हैं? नहीं। प्रोटीनों से बनते हैं? नहीं। रुझांश कहलाते हैं या फिर सेलुलोज और प्रोटीनों से बनते हैं? तो आहारी रेशे हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग रुझांश यानी रफेज भी कहते हैं और यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए, खाली जगह दिया हुआ है, खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए कौन सा खनिज जिसकी हमको आवश्यकता होती है? ठीक है। आयोडीन एवं क्लोरीन? नहीं। इसमें लोह एवं आयरन, यानी आयरन एवं आयोडीन, या फिर होगा लोहा एवं कैल्शियम, या फिर सोडियम एवं पोटासियम। तो याद रखिएगा, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए यहाँ पर लोह तत्वों और खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है और यही मेरा आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या होता है, अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती है, या के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, या खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देता है, या सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 14 है और इसमें देखिए यहाँ कहता है कि खाद्य पदार्थों की अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिचित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का वो द्रव्य कुंचन करते हैं और यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में। भोजन में आयोडीन की उचित मात्रा आवश्यक है, यहाँ पर उचित मात्रा होगा। ठीक है। भोजन की उचित मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति का मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है, यानी नियमित रूप से सेवन करने से व्यक्ति में मानसिक रूप से वो क्षीण नहीं होता है, यानी कोई मेंटल डिसेबिलिटीज नहीं होती है। आयोडीन का सेवन करने से घेंघा नामक रोग की होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है। ये भी सही है, दोनों कथन सत्य हैं। कहने का मतलब है कि पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक है, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, या ऊर्जा संचित करती है, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ 16 प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा के लिए ऊर्जा उत्पादन करने के लिए भी सहायक होता है और कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बनाने में भी मुख्य भूमिका निभाता है, ऊर्जा इसमें संचित होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 में। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एकदम बिल्कुल सही है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव यानी कौन सा कंपोनेंट अवयव जो होता है, घटक होता है, उत्तरदायी होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ कहता है कि ऊर्जा का सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, मुख्य रूप से भूमिका निभाता है एक कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट मेरा 50% से अधिक, करीब 60% के आसपास अकेले ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखते हैं कि दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। क्योंकि यानी क्यों उबालना चाहिए? कि उबालने से दूध स्वादिष्ट हो जाता है, उबालने से बहुत से
रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, या उबालने से उसमें उपस्थित जल की मात्रा कम हो जाती है। इसके कारण तो हम लोग नहीं उबालते हैं। उबालने से दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दूध को पानी में माने पीने से पहले उबालना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उबालने से दूध में जो रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग इसीलिए उबालते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन आप बता सकते हैं, इसका चर्चा कर चुके हैं। साइट्रिक एसिड नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड इसका आंसर होगा, ऑक्जेलिक एसिड भी नहीं होगा और नाइट्रिक एसिड भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? यानी जो मेरा बैलेंस डाइट है, संतुलित भोजन में है, उसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशा और जल की भी आवश्यकता होती है। क्या कारण है? आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ इसका सबसे बेहतर आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी बिना पचे हुए भोजन को निकालने में यह बहुत सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक भोजन करते हैं। एकदम सही चीज़ है कि गर्मी मौसम की अपेक्षा सर्दी में हम अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारी हो जाती है। ये कारण नहीं है। सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है, ठीक है, ये भी नहीं है। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह धारणा गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो होगा ये 3 होगा। यानी गर्मी के मौसम की अपेक्षा हम सर्दी में ज़्यादा भोजन ग्रहण करते हैं। इसका कारण है कि गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखिए, अरक्ता किसकी कमी से होती है? देखिए अरक्ता किसकी कमी से होती है, यानी खून की किसके कमी से होती है? आयरन की कमी से, गोल्ड की कमी से, सिल्वर की कमी से, ब्रॉन्ज की कमी से। तो ये आसान सा प्रश्न है। अरक्ता जो होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है और वो आयरन की कमी से होती है, ठीक है, लौह तत्वों की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल समुचित मात्रा में यानी उचित मात्रा में, ठीक है, उचित अनुपात में होते हैं तो वह संतुलित भोजन उसको कहते हैं, ठीक है। वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल सभी एक निर्धारित मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? चावल के रूप में नहीं, तेल के रूप में नहीं, दाल के रूप में इसका आंसर होगा। यानी दाल के रूप में प्रोटीन को हम लोग ग्रहण करते हैं, सब्जी के रूप में भी नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। एकदम सही चीज़ है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं? शरीरवर्धक मतलब जिससे बॉडी बिल्डिंग फूड हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, जिसमें हम लोग बात किए थे कि एक एनर्जी बिल्डिंग फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, ठीक है। हमको पूछा है बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहते हैं? वसायुक्त भोजन को नहीं कहते, यानी प्रोटीन युक्त भोजन को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये दूसरा सही होगा, यानी प्रोटीन युक्त भोजन मेरा बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, ठीक है। यानी यह हमारे शरीर में टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। तीसरा और चौथा इसका आंसर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, वह नियम है चावल व गेहूँ। यानी वह जो होता है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, देखिए हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, चावल और वह क्या होता है? गेहूं होता है। चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान होता है, यानी उपस्थित किस रूप में होता है जो हम लोग लेते हैं? विटामिन के रूप में, स्टार्च के रूप में, वसा के रूप में या ग्लूकोज के रूप में? तो ये होगा इसका आंसर स्टार्च के रूप में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी मरीज के दांतों में, यानी यदि किसी रोगी के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी निकलता है,
ठीक है, यानी उसके मसूड़ों में दर्द होता है, साथ साथ खून भी निकलता है, तो डॉक्टर उसे खट्टे फल खाने की सलाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि खट्टे फलों से दांत के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा में देखिए, खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से अस्कर्वी रोग होता है, और खट्टे फलों से दांत साफ होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 3। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से अस्कर्वी रोग होता है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी कारण उसके मसूड़ों से खून निकलता है और दर्द भी होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव के शरीर में ईंधन का काम करता है? यहाँ ईंधन होगा, फ्यूल्स का काम करता है, ईंधन होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ईंधन का काम करता है, ठीक है। तो क्या करता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा या फिर जल, यानी ईंधन का काम क्या करता है? इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में। तो 28 क्वेश्चन में देखिए, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा, यानी मेरा जो फैट्स है स्किन के नीचे, त्वचा तल के नीचे विद्यमान होता है, निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? ठीक है, किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? शरीर के है ना लवण के क्षय होने का, शरीर की उष्मा के क्षय होने का, या वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश का, या आवश्यक द्रव्यों के क्षय का। तो 28 यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी शरीर की उष्मा के क्षय को यह अवरोधक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, ठीक है। और आगे देखिए, विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क और हल्की हो जाती है, ठीक है, हल्की हो जाती है, ये तो कथन सही है। आगे देखिए, जोड़ों में पीड़ा होना अस्कर्वी रोग का लक्षण होता है, ये भी सही है। विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदय घात हो सकता है, ये भी सही है। यानी यहाँ जो होता है दूध में कोई विटामिन नहीं होता, यही आंसर गलत है। यानी दूध को सर्वोत्तम भोजन माना गया है, जिसमें सभी प्रकार के विटामिन, पोषक तत्व सब पाए जाते हैं, इसलिए यह जो होता है इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में, लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर लौह जो होता है, लौह से मेरा हीमोग्लोबिन का भी निर्माण होता है, आरबीसी का सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी जरूरी होता है, यानी इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जब एक छात्र खेलने के बाद थक जाता है, ठीक है, तो चीनी तथा नमक का घोल पीने से अस्फूर्ति महसूस करता है, यानी फिर अस्फूर्ति महसूस करने लगता है, इसलिए चीनी के घोल को विटामिन ए का स्रोत कहा जाता है? नहीं। यानी प्रोटीन का स्रोत कहा जाता है? नहीं। तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है? तात्क्षणिक का मतलब होता है तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, या वसा का स्रोत कहा जाता है? तो यहाँ तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत, तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जब कोई खिलाड़ी खेलते खेलते थक जाता है तो तुरंत ग्लूकोज लेता है, ठीक है, जिससे उसको तुरंत एनर्जी मिल जाती है और फिर पुनः वो दौड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 32 में, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो यहाँ पर नई कहता है कि शरीर की वृद्धि और नई कोशिका का निर्माण, इसके लिए प्रोटीन आवश्यकता होता है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। यानी जब भी हमारे शरीर में कोई टूट फूट होती है तो यह प्रोटीन जो होता है उससे तुरंत वो कोशिका का निर्माण कर लेता है, ठीक है। देखिए, हमारे देश में शाकाहारी लोगों के लिए संघनित प्रोटीन का सर्वमान्य स्रोत कौन होता है? यानी किस रूप में प्रोटीन शाकाहारी मनुष्यों को प्रोटीन प्राप्त होता है? मांस तो होगा ही नहीं, चूंकि शाकाहारी कहा गया है। आलू में इसमें नहीं होगा, अंडा ये भी नहीं होगा, यानी दाल में होगा इसका आंसर, ठीक है, दाल में। क्वेश्चन आगे देखते हैं 34 में, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स आदि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जीवाणु कम ताप में वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा होगा, खुली हवा
में न रखे होने के कारण उन पर जीवाणु नहीं पहुंच पाते हैं, ये तो नहीं होगा। आगे देखिए, नमी अधिक होने के कारण भोजन खराब नहीं होता है, सभी धारणाएं गलत हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1, यानी जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते हैं, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, शहरों तथा महानगरों में प्राप्त होने वाला जल दूषित होता है। ठीक है, शहरों तथा नगरों में जो जल प्राप्त होता है वह दूषित होता है, उसे शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? जल को निराधक छान लेना चाहिए, अशुद्धियों के आसवन विधि द्वारा निकाल देना चाहिए, या जल में पोटासियम परमैंगनेट डालकर रख देना चाहिए, या जल को उबालने के बाद क्लोरीन गैस या फिर ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए। ठीक है, और यही मेरा आंसर होगा, यानी उसको उबाल देना चाहिए, क्लोरीन गैस डालेंगे, ब्लीचिंग पाउडर डाल देने से वह जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, या पीने लायक बनाया जा सकता है उसे। 36 क्वेश्चन में, यदि कोई छात्र नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर सेवन करता हो तो उस छात्र को कौन सा तत्व या विटामिन की कमी नहीं होगी? ठीक है, विटामिन B12 या जिंक, कैल्शियम एवं फास्फोरस, प्रोटीन एवं कोबाल्ट, आयरन एवं विटामिन C। तो यहाँ पर 36 प्रश्न का आंसर होगा डी, यानी आयरन होगा उसका और विटामिन C की कमी उसकी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में देखते हैं, यदि कोई मरीज को रात में न दिखने की बीमारी है, तो ये प्रश्न है। ठीक है, न देखने की बीमारी है तो डॉक्टर उसे कौन सा विटामिन भोजन लेने के लिए सलाह देगा? ठीक है, यही क्वेश्चन होता है जो घुमा घुमा के पूछा जाता है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन का चर्चा किए हैं कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। क्वेश्चन को घुमा दिया है कि रात में देखने की बीमारी है उसको। ठीक है, तो क्लियर है क्वेश्चन एकदम, आंसर डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, यानी इसका आंसर विटामिन ए होगा। 38 में, खाद्य पदार्थों से हम नमक का उपयोग करते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों से हम नमक का उपयोग, खाद्य पदार्थों में हम नमक का उपयोग करते हैं, इस नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, सोडियम डाइक्लोराइड नहीं होता है, निर्जल यानी जिसमें पानी नहीं होता है, यानी सोडियम क्लोराइड इसका आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, निर्जल सोडियम क्लोराइड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 39 प्रश्न में, दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? यानी दूध में प्रोटीन है, इसका हमको टेस्ट करना है, कैसे करेंगे? आयोडीन का घोल, बेनेडिक्ट का घोल, कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल, या कॉपर सल्फेट का घोल। तो इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट का घोल। इसी से हम दूध में प्रोटीन है कि नहीं इसकी जांच करते हैं। क्वेश्चन लास्ट है ये 40 का, कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तनु आयोडीन विलयन से, तनु सोडियम क्लोराइड विलयन से, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तनु आयोडीन के विलयन से इसकी हम परीक्षण करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और इस तरह का वीडियो आपको बराबर आपको मिलते रहेगा और टेट का तैयारी आपका अच्छा तरह से हो जाएगा। यदि आप CGL JSSC का भी तैयारी करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन में। ओके, बाय।